अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिन जमान और आप देख रहे हैं ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग जनरल चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज जाफ़र भाई हमें करीब कोरा की रेसिपी के बारे में बताएंगे कि ये कैसे बनती है और वो भी बहुत ही लजीज। इसके ये लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जाफ़र ये भाई? सर जी, सबसे पहले इसको ऑयल को गर्म करना है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। और इसके बाद ये थोड़ा सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़ा ऑयल गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो रहा है। हाय भाई, जब आवाज़ आ जाए ये देखें आपके ऑयल गर्म हो गया है, इसकी आवाज़ आ रही है। इसमें सबसे पहले डालते हैं ये जाफ़र भाई ने कुछ चीज़ें काटी हुई हैं। ये देखें प्याज है इसमें, ये देखें मिक्स में बेसन मिक्स किया हुआ है, ये आपके सामने है। पकौड़े के लिए, ये देखें ये पकौड़े के लिए हाँ, ये पकोड़े के लिए अलग सामान है। ये है करी के लिए मिक्स है। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्याज है वो गर्म हो गया है। जिसमें डालते हैं थोड़ा जीरा। जो हमारे पास जीरा तो नहीं है। इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। जीरा और धनिया जो होता है वो खुशक धनिया वो डाला हुआ है। उसके बाद 2-3 इलायची डाल दें। छोटी इलायची डाल दी इसमें, 3-4 जो है। काली मिर्च है। थोड़ी सी मकदार में काली मिर्च डाल दें। तो थोड़ा गर्म होने दें। फिर इसके बाद ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। ये प्याज, ऑयल गर्म के देखें, जब गर्म हो जाए तो इसमें फिर प्याज जो है ना वो ब्राउन करने होते हैं, हल्के से ब्राउन। और साइड से हम आप ये कर सकते हैं। बेसन तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और लस्सी का 1 लीटर है, ये बोतल है। आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं कितना चाहिए आपको। तो मैं 1 लीटर लस्सी डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, वो इसको मिक्स करना होता है। ये प्याज देखें ब्राउन हो रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट ना हो इसलिए क्या किया साथ जो है ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है सब कुछ। ये हो गया। अभी ये पार क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम में। वैसे तो ये लाल मिर्च पाकिस्तान में यूज़ होती है। एक चम्मच कोई पाउडर का और थोड़ी सी हल्दी, जायका नमक, ये एक साथ डाल दें। उसके बाद में टाइम बच जाएगा। ये थोड़ा प्याज को भून होने देते हैं। इसमें हरी मिर्च कटी हुई है, इसके बाद टमाटर हैं। उसके अलावा फिर आप करी पाउडर जो है वो डाला है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। ये आपके सामने, ये इस पर जाकर नमक जो है ना वो डालना है। ये ऑलरेडी सामान तैयार हो चुके हैं। ये पकोड़े के लिए जो है ना ऑलरेडी ये सामान तैयार है, आपके सामने नज़र आ रहा है। ये प्याज है, आलू है, सब्ज़ मिर्च है, पालक है। और इसको अभी बेसन लगाना बाकी है। पहले आप जो देख रहे थे वो करी करी के लिए था, ये पकोड़े की अलग ये सामान है। पकौड़े के लिए अलग है। छः से 7 चम्मच मैंने डाले हैं। देखते हैं।
सा रहता है, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन 1.5 चम्मच, या हम 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। तो हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ब्राउन कर लें। प्याज ब्राउन के बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो थोड़ा ब्राउन कर लें। ये जी हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, ये देखें। अब इसमें ऐड करेंगे ये मसाला दूसरा, सब्ज़ मिर्च और टमाटर और लाल मिर्च, या नमक जो भी था ऐड किया हुआ था। इसको अच्छी तरह इसको भूनना है। नाज़रीन, ये जो पकोड़े का सामान था उनको सब कुछ चीज़ों को मिक्स करना है। आपने देखा था पहले, सबसे पहले इसमें अभी नमक डालना है, मिर्चें डालनी है, लाल मिर्च होती है, नमक होता है हस्बे जायके के लिए। अभी तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, अभी ये बस ऐसे ही थोड़ा मिक्स कर देता हूँ, बाद में डालूँगा। ये पकोड़े का सामान है। मिर्चें और नमक, और इसमें डाला है धनिया, सूखा धनिया, तो हर शॉप से मिल जाता है। ये अपने जायके के लिए कोई डाल सकता है तो डाल ले, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। यानी कि पकोड़े का सामान बनाने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हमने आलू इसमें मिक्स हुए हैं, आलू काटे हुए हैं, प्याज है, टमाटर है, ये इसके अलावा ये जो आपने देखे हैं, आपने जो इसमें मिर्च मसाले डाले हैं, बेसन है इसमें, फिर हल्का सा पानी डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। थोड़ा कि जो है ना बेसन ज़्यादा होना चाहिए, इससे पकौड़े जो है ना साथ मिलेंगे नहीं। अगर टाइट नहीं रखेंगे, ज़्यादा नरम होंगे तो बनेंगे नहीं पकौड़े, तो सारे के सारे निकल जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, आपने ये देखा कि इसका जो कैसे मिक्सिंग की है पकोड़े का, जो जितना भी सामान इसमें डाला हुआ था उसकी मिक्सिंग करके हमने रख दी है। इसके बाद ये ऑयल गर्म होगा, इसमें डालकर छोटे छोटे जितने जितने साइज़ के आपको चाहिए पकोड़े वो बन जाएंगे। करी का जो पेस्ट, यानी कि करी का जो मसाला तैयार कर रहे हैं, इसको तैयार करने के बाद जो है इसमें पेस्ट डालेंगे, जो कि आपके पास लस्सी और ये आपके पास बेसन है, इसको मिक्स किया हुआ है, ये आपके पास है। ये अभी मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डाल देंगे ये लस्सी और बेसन, और अब इसका काम है इसको हल्की आंच पे रख देना और मुसलसल हिलाते रहना, चम्मच इसमें लाते जाएं बस, आला तूल जो है। जब तक ये उबाल नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है इसको। ये डाल दिए, अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना, ये हमारे पास है, एक चूल्हे पर जो है करी बन रही है, एक पर जो है पकोड़े यानी कि तैयार कर रहे हैं। तो इसको जो करी जो है ना हल्की आंच पर रखी हुई थी, लेकिन इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना चम्मच से। माशाल्लाह जो है करी तैयार हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि पहले साइड इसकी चेंज करती थी। इसी तरह नाजरीन, हम जो है अगर कोई करी पकोड़ा बनाना चाहता है तो इस तरह जाफ़र भाई जिस तरह बताया आपको, इस तरह आप आसानी से
बहुत ही लजीज जायकादार जो है करी पकौड़ा बना सकते हैं। ये देखते हैं हमारा आगे गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालते हैं अपने हिसाब से छोटे छोटे, जितना आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। जितना बड़ा पकौड़ा चाहिए उतना यानी कि आप मटेरियल डाल सकते हैं। साइड से भी कर दिया है। जाफर भाई इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है पक जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना ये हमारे पास है, एक चूल्हे पर जो है करी बन रही है, एक पर जो है पकोड़े यानी कि तैयार कर रहे हैं। तो इसको जो करी जो है ना हल्की आंच पर रखी हुई थी, लेकिन इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना चम्मच से। माशाल्लाह जो है करी तैयार हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि पहले साइड इसकी चेंज करती थी। इसी तरह नाजरीन हम जो है अगर कोई करी पकोड़ा बनाना चाहता है तो इस तरह जाफर भाई जिस तरह बताया आप इस तरह आप आसानी से बहुत ही लजीज जायकादार जो है करी पकोड़ा बना सकते हैं। अभी माशाल्लाह ये तैयार हो गए हैं पकोड़े। अभी जासम भाई इनका टेस्ट चेक करेंगे। माशाल्लाह परफेक्ट। यानी नाजरीन इसी तरह जो है आप अगर करी पकौड़ा बनाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से बहुत आसानी से और टाइम भी बहुत कम में आप करी पकौड़ा बना सकते हैं।